बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और मेरे कोलीग्स कई बार मुझे कॉल करके पूछते हैं कि हाँ, मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बार बार पैड्स या टैम्पून्स या मेंस्ट्रुअल कप्स चेंज करने पड़ रहे हैं, तो क्या मुझे फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर हैवी ब्लीडिंग का कारण फाइब्रॉइड्स ही हों, लेकिन हाँ, फाइब्रॉइड्स मुख्यतः फीमेल्स में पाया जाने वाला एक बहुत कॉमन कारण है जिसके कारण हम हैवी ब्लीडिंग फेस करते हैं। क्या फाइब्रॉइड्स के लिए हमें किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से हल मिल जाता है या हमें सर्जरी ही करवानी पड़ती है? क्या फाइब्रॉइड से हमें बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम होती है या फाइब्रॉइड से बार बार अबॉर्शन हो सकता है, बैक पेन हो सकती है, पेट में दर्द रह सकता है? आज हम इन्हीं कॉमन सवालों का जवाब जानेंगे। आई एम डॉक्टर हिना, सीनियर कंसल्टेंट गायनेक कैंसर एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट अपोलो क्लिनिक एंड CHD सिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़। पहले तो हम जानेंगे कि फाइब्रॉइड्स हैं क्या। फाइब्रॉइड सिंपल एक मसल की गांठ की तरह होता है जो कि हमारी बच्चेदानी के अंदर बन जाता है। अब आम तौर पे क्या होता है कि हम यूजुअली आधे से ज़्यादा फीमेल्स को तो पता भी नहीं होता है कि फाइब्रॉइड है। यूजुअली हम एक अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं किसी और कारण के लिए और उसके अंदर हमें पता लग जाता है कि फाइब्रॉइड है। मान लीजिए कि उसमें से 70% फीमेल्स तो ऐसी होंगी जिनको फाइब्रॉइड से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड में हमें पता चला है कि हाँ फाइब्रॉइड है। बाकी जो 30% लोग हैं उनके अंदर, महिलाओं के अंदर हैवी ब्लीडिंग या बैक एक या एब्डोमिनल पेन, ऐसे कुछ ना कुछ सिम्टम्स फाइब्रॉइड के कारण हो सकते हैं। तो ये मसल की गांठ है जो बच्चेदानी मर से ही अराइज होती है। अब हम जाने कि होते क्यों हैं। बहुत सारे पेशेंट्स OPD में ये कॉमन सवाल आकर पूछते हैं कि मैम फाइब्रॉइड्स हो क्यों जाते हैं या हमें क्यों हो गए। बहुत सारे कारण हैं फाइब्रॉइड होने के लिए, लेकिन हाँ, साइंस अभी तक एकजुट करके एक ऐसा कारण नहीं बता पाया कि हम कहें हाँ इसी पिन पॉइंट कारण की वजह से फाइब्रॉइड्स होते हैं। फाइब्रॉइड्स होते हैं, 2 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जब भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनके अंदर इम्बैलेंस होगा तो फाइब्रॉइड्स होने की जो शक्यता होती है वो बढ़ जाती है। स्पेशली मैं कहूँगी जिन फीमेल्स की फैमिली हिस्ट्री है, उनकी मदर्स में या उनकी बड़ी सिस्टर्स में उनके अंदर फाइब्रॉइड्स हैं तो थोड़ी टेंडेंसी बढ़ जाती है कि उनके अंदर भी फाइब्रॉइड्स होंगे। सेकेंडली, जो फीमेल्स अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन करती हैं या जिनके अंदर थोड़ा सा ओबेसिटी या हैवी वेट है, उनके अंदर भी पाया गया है कि फाइब्रॉइड्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। जिन महिलाओं में पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं उनके अंदर भी फाइब्रॉइड्स होने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अब हम जानेंगे कि फाइब्रॉइड्स का जो डायग्नोसिस कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि हमें फाइब्रॉइड्स है। पहली चीज़, या तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने क्लिनिकली एग्जामिन किया तो हमें पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स हैं। दूसरी चीज़, अल्ट्रासाउंड, जैसे अभी पहले भी हमने बात की कि हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसके अंदर हमें पता चला कि फाइब्रॉइड्स हैं। अगर हमें फाइब्रॉइड्स पता चल गए हैं और हमें आगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तब हम MRI जैसी इन्वेस्टिगेशंस पर जाते हैं जानने के लिए कि हाँ एग्जैक्ट नंबर क्या है, साइज़ क्या है, कहाँ पर स्थित हैं फाइब्रॉइड्स। वो हम उसके लिए तब हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए तब हम हायर इन्वेस्टिगेशंस की सहायता लेते हैं। अब देखिए, बच्चेदानी की 3 परत होती हैं, ठीक है। एक होती है सबसे अंदर वाली परत जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, फिर उसके बाद उसकी मसल लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, और तीसरी होगी उसकी बाहर वाली परत जिसको हम कहते हैं सिरोसा। अब ये फाइब्रॉइड कहीं भी स्थित हो सकता है, या तो बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर में होगा, उसको हम कहेंगे सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड। जो फाइब्रॉइड बच्चेदानी की बीच वाली लेयर में है उसको हम कहेंगे इंट्राम्यूरल, और जो बाहरी परत पर है उसको हम कहेंगे सबसिरोजल फाइब्रॉइड। अब डिपेंडिंग ऑन लोकेशन फाइब्रॉइड के जो सिम्टम्स हैं वो उस तरह से वेरी करेंगे। जो सबसे अंदर वाली परत के अंदर होगा फाइब्रॉइड, जिनको हम कहते हैं सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स, वो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स हमें देते हैं। वो क्या करते हैं, उनसे हमें हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है, बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम हो सकती है, या बार बार रिकरेंट अबॉर्शंस हो सकते हैं कि बार बार अबॉर्शंस होते जा रहे हैं। उसी तरह जब हम अंदर वाली लेयर से शिफ्ट होकर बीच वाली लेयर पर आते हैं, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होते हैं। वो अंदर वाली लेयर के हिसाब से वहाँ के फाइब्रॉइड्स कम तकलीफ देते हैं, ठीक ठाक कहीं मिडिल में। फिर हम आ जाते हैं बाहर वाली परत पर, सबसिरोजल फाइब्रॉइड्स। ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये बाहर की लेयर पर होते हैं। सबसे कम तकलीफ देने वाले फाइब्रॉइड्स यही होते हैं, बेशक बड़े भी हो जाएं साइज में तो भी वहीं पड़े रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं।
दूसरी चीज़, एक तो हमने बात की कि हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? हमें बैक पेन रह सकती है, पेट में दर्द रह सकती है। अगर ये फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े हो जाते हैं साइज़ में, कई बार जैसे 10, 12, 14 सेंटीमीटर्स के भी, 16 सेंटीमीटर्स के भी फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, पेट में अगर इतना बड़ा फाइब्रॉइड है तो जाहिर सी बात है वो आसपास वाले स्ट्रक्चर्स को प्रेस करना शुरू कर देता है, तो तब प्रेशर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई फाइब्रॉइड बच्चेदानी के आगे पड़ा है तो वो यूरिनरी ब्लैडर को प्रेस करता है, जिससे कि यूरिन बार बार जाना, ऐसे सिम्टम्स प्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं। अगर पोस्टीरियर वॉल, पीछे वाली वॉल में पड़ा है बच्चेदानी के, तो पीछे पड़ा होता है रेक्टम, तो वो उसको प्रेस करेगा तो कॉन्स्टिपेशन होने की शक्यता उससे बढ़ जाती है। तीसरी चीज़, अगर ऐसे बड़े फाइब्रॉइड्स हों तो कई बार उनसे क्या होता है कि एक पेन होती है जो लेग में आ सकती है या स्वेलिंग आ सकती है, उसको हम रेडिएटिंग पेन या स्वेलिंग कहते हैं। तो ये तो हमने बात की कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं फाइब्रॉइड्स के। अब हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट की। ज़रूरी नहीं है कि हमने अल्ट्रासाउंड में देखा फाइब्रॉइड है तो हमें सर्जरी ही करानी है, या ज़रूरी नहीं कि हमने अल्ट्रासाउंड में देखा फाइब्रॉइड है तो हमने मेडिसिन ही लेनी है। फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है, कितने फाइब्रॉइड्स हैं, कहाँ पर लोकेटेड हैं, सब म्यूकोजल हैं या इंट्राम्यूरल हैं या बाहर वाली परत पर हैं, सब सिरोजल हैं, क्या हम फैमिली हमारी कंप्लीटेड है या हम बच्चे और करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड हम एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ फाइब्रॉइड है तो हमें किस तरह का ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ओपीडी में आते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराया, उसके अंदर 1.5-2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड निकला है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हैवी ब्लीडिंग है, ना कोई बैक पेन है, ना कोई पेट दर्द है, तो ऐसे फाइब्रॉइड में ना किसी मेडिसिन की ज़रूरत है, ना किसी सर्जरी की ज़रूरत है। ऐसे फाइब्रॉइड सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन पे डालते हैं कि हाँ थोड़ी देर बाद हम उनको रिपीट स्कैन करके देख लें कि वो फाइब्रॉइड्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। बहुत सारे फाइब्रॉइड सालों साल ऐसे भी पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं करते हैं। लेकिन इतने छोटे फाइब्रॉइड्स के लिए हमें डर की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे पेशेंट्स ये भी पूछते हैं आके ओपीडी में कि हाँ फाइब्रॉइड है तो कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कैंसर में बदल तो नहीं जाएगा। देखिए फाइब्रॉइड बिल्कुल सादी बिनाइन गांठें होती हैं जिसके अंदर लेस देन 1% चांस होता है कि वो कैंसर में तब्दील हो जाए, और इंडिया में हर 5 में से 1 महिला को फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, तो इतनी आम तौर पर रसौलियाँ पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट की। देखिए फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट में 2-3 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। अगर हमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है फाइब्रॉइड से तो हम सिंपल मेडिसिन शुरू करते हैं जो कि नॉन हार्मोनल मेडिसिन होती हैं, जो हमारे सिम्टम्स यानी कि ब्लीडिंग और पेन को कम कर देती हैं। उसके अलावा अगर हमें इन मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता है तो हम हार्मोनल मेडिसिन पे जाते हैं, जिसके अंदर कॉमनली जैसे हमारे 21 दिन वाला पैक होता है जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कंबाइंड पिल्स या सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन पिल्स, उनको हम डालते हैं ताकि ये हमारे सिम्टम्स को कंट्रोल करें। बहुत सारी मेडिसिन और भी हैं हार्मोनल मेडिसिन जिनसे थोड़ा बहुत फाइब्रॉइड के साइज़ में कमी आती है, या फिर जैसे हम कहते हैं फाइब्रॉइड श्रिंक हो जाते हैं, जैसे कि GnRH एनालॉग्स होते हैं या बाकी हार्मोन्स होते हैं, पर हाँ उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास जो फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट के लिए आती है वो होती है कि हम जैसे एक हार्मोन कोटेड कॉपर टी होती है, नॉर्मल कॉपर टी से डिफरेंट है बिकॉज नॉर्मल कॉपर टी में कॉपर होता है, इसके अंदर हार्मोन कोटेड होता है कॉपर टी के ऊपर। तो ये कॉपर टी हम बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं और ये लो डोज के अंदर हार्मोन रिलीज़ करती रहती है। इससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि एक तो जैसे बाकी दवाइयाँ होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स पूरे शरीर में होते हैं, हार्मोन कोटेड कॉपर टी का एक्शन जो है वो सिर्फ बच्चेदानी के अंदर अंदर रहता है, उससे हमारे पीरियड्स रेगुलेट हो जाते हैं, हैवी ब्लीडिंग कम हो जाती है और हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव भी वो एक्ट करती है साथ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर पेशेंट के अंदर ये हार्मोन कोटेड कॉपर टी डाल सकते हैं। जिन पेशेंट्स के अंदर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है या फाइब्रॉइड बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर को बहुत प्रेस कर रहा है या बच्चेदानी बहुत बड़ी हो गई है फाइब्रॉइड के कारण, तो उन पेशेंट्स में हम ये हार्मोन कोटेड कॉपर टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे पास आती है सर्जरी की।
अगर हमारे पास जिन महिलाओं ने प्रेगनेंसी प्लान करनी है और फाइब्रॉयड सबसे अंदर वाली लेयर में है तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वो फाइब्रॉयड को निकालें, क्योंकि बेबी को अटैचमेंट करने के लिए जगह चाहिए होती है। अगर जिन महिलाओं में फाइब्रॉयड बहुत बड़ा है या प्रेगनेंसी उन्होंने फैमिली कंप्लीट कर ली हुई है तो उनके अंदर भी हम ये सर्जरी की ऑप्शन कंसिडर करते हैं। इसमें 2 तरह की सर्जरीज आती हैं। एक आती है डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो हम सिर्फ फाइब्रॉयड्स निकालते हैं, बच्चेदानी को निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं। और जिन महिलाओं के अंदर फैमिली कंप्लीटेड है उनके अंदर हम क्या करते हैं, पूरी बच्चेदानी निकाल देते हैं विद फाइब्रॉयड्स। और इसमें भी हमें आजकल जो है आधुनिक हम लैप्रोस्कोपी के ज़रिए ये हम सर्जरी करते हैं। बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉयड्स भी आसानी से दूरबीन या लैप्रोस्कोपी के ज़रिए सर्जरी करके हम निकाल सकते हैं। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि फाइब्रॉयड से डरिए नहीं, अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर डिस्कस करिए। अगर आपको फाइब्रॉयड है तो किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सारी ऑप्शंस अपने डॉक्टर से डिस्कस करके फिर निर्णय लीजिए कि किस तरह का ऑपरेशन या किस तरह का ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स, ऑपरेशन या हार्मोन कोटेड कॉपर टी या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं है। ये सब कुछ अपने डॉक्टर के साथ बैठकर विस्तार में डिस्कस करिए और फिर डिसीजन लीजिए। थैंक यू।